Co-powered by Techno. कोलकाता आरजी कौर की रेप पीड़िता को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहे थे, तभी बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आया। विपक्ष ने महाराष्ट्र के बदलापुर मामले को लेकर सरकार को घेरा। आरोपी को फांसी दी जाए ये मांग लेकर भीड़ सड़कों पर उतरी तो विपक्षी दल भी साथ हो लिए। विपक्ष ने खूब माहौल बनाया कि महाराष्ट्र सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और आरोपी को फांसी जल्द से जल्द दी जाए। लेकिन कल जब वही बदलापुर का आरोपी अक्षय शिंदे मारा गया तो आज उस पर भी जम करके राजनीति शुरू हो गई और एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। महाराष्ट्र के बदलापुर में जिस बलात्कार आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हुई वो 2 मामलों में आरोपित था। एक मामला उसकी पूर्व पत्नी से बलात्कार का था तो वहीं दूसरा मामला बदलापुर के स्कूल में हुए 2 बच्चियों के यौन शोषण का। पूरी घटना कल शाम की है जब 5:30 बजे पूर्व पत्नी से रेप के मामले में जांच के लिए पुलिस अक्षय को लेकर तलोजा जेल से बदलापुर जा रही थी। शाम 6:15 के आसपास जेल से लौटते वक्त आरोपी ने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश से उसका रिवॉल्वर छीन लिया। दावा है कि अक्षय ने 3 राउंड गोलियां चलाई जिसमें से एक गोली एपीआई नीलेश मोरे को जा लगी। इसके जवाब में एसआई संजय शिंदे ने फिर गोली चलाई और वो गोली अक्षय के सिर में लगी। शाम 7 बजे क्राइम ब्रांच आरोपी को लेकर अस्पताल पहुंची जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 12 अगस्त को अक्षय शिंदे पर स्कूल में 2 बच्चियों से यौन शोषण का आरोप लगा था। 16 अगस्त को पुलिस ने मामला दर्ज किया। 17 अगस्त को उसकी गिरफ्तारी हुई। आरोपी को फांसी की सजा के लिए फिर 20 अगस्त को बदलापुर में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया था। बलात्कार के इस आरोपी की मौत पर एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष अब हर मुद्दे पर सवाल उठाता है सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, तो फिर एनसीपी शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आरोपी जिसके हाथ में हथकड़ी होती है इतनी आसानी से पिस्तौल निकाल भी लेता है और गोली चला भी लेता है। क्या ये एनकाउंटर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वजहों से किया गया है? अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है। बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। He has been murdered in cold blood. Nobody will believe that it was an encounter. It's a very tragic event and it just gives credence to the rumors that somebody big higher up was involved in this heinous crime of rape and molestation of young girls, and that person is sought to be protected. Initially this Shinde was put as a front man and now he's been silenced. देखिए अपोजिशन हर तरीके से हर चीज़ पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। अभी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है। दूसरी चीज सबसे अहम यही होती है कि जो आंदोलन करते थे, जिन्होंने जिस बात के खिलाफ आंदोलन किया, 7 दिन तक एफआईआर नहीं ली गई थी, वो जो आंदोलन किया उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए हैं वो केसेस के पीछे लिए जाएंगे, केसेस विड्रॉ किए जाएंगे। और तीसरी बात यही रहती है कि वामन म्हात्रे जिन्होंने एक महिला पत्रकार को पूछा कि क्या आपका रेप हुआ है, उनको क्यों अटक नहीं हो रही, उनको क्यों अभी जेल नहीं हो रही।
महाराष्ट्र में ये राजनीति उस वक्त हो रही है जब पूरे देश में एनकाउंटर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, बदलापुर से लेकर के गाजीपुर तक। क्योंकि दूसरा एनकाउंटर कल रात गाजीपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश में, जहां 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद ढेर कर दिया गया। 2 आरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में मोहम्मद जाहिद मोस्ट वांटेड था। इससे पहले उन्नाव में सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी अनुज सिंह को ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर को लेकर के भी सवाल उठे कि क्या एक यादव के एनकाउंटर के बाद हिसाब बराबर करने के लिए एक ठाकुर को भी पुलिस ने मार दिया, क्योंकि अनुज सिंह से पहले ही 5 सितंबर सुल्तानपुर के हनुमानगंज बाईपास के पास मुठभेड़ में लूटकांड का एक और आरोपी मंगेश यादव मारा गया था। तो अब अड़ी में सवाल बेहद सीधे हैं। सेल्फ डिफेंस में एनकाउंटर की थ्योरी में आखिर कितनी सच्चाई है? ऐसा कैसे हो सकता है कि महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, असम हो, सेल्फ डिफेंस में ही ऐसे आरोपी मारे जाते हैं? आत्मरक्षा में एनकाउंटर इंसाफ है या कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, यानी कि हत्या है? विपक्ष को एनकाउंटर से दिक्कत है या बलात्कारी की वोट बैंक की चिंता सता रही है? और क्या पॉलिटिकल माइलेज के लिए, महज राजनीति के लिए एनकाउंटर पर सवाल उठाया जा रहा है? संजय निरुपम, शिवसेना के नेता, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ होंगे। राकेश शेट्टी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ है। किशोर तिवारी, प्रवक्ता शिवसेना उबाटा के, और कृष्णा हेगड़े, शिवसेना शिंदे गुट के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर तिवारी जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करना चाहती हूँ। पहले ये समझना चाहती हूँ, आखिर जो अक्षय शिंदे की मौत हुई है उसमें आपको ऐतराज किस चीज से है? क्योंकि 1 महीने पहले आप ही कह रहे थे कि आरोपी को फांसी दो, इसको बस मौत की सजा होनी चाहिए। अब उसकी मौत हो गई है, तो ऐतराज किस चीज को लेकर के है? देखिए, मैं अभी बताता हूं पदमजा जी कि चार्जशीट दाखिल हो गई और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 1 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा मिलने वाली थी। ऐसा मुझे जो हमारे यहाँ के बहुत ही नामी गिनामी प्रोसिक्यूटर है उनसे संकेत मिले थे। और ये जब 1 महीने में होने वाला है तो ये चुनाव के अंदर क्रेडिट लेने के अंदर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, रश्मि शुक्ला, इन्होंने ये प्लान बनाया। इस प्लान के अंदर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुधीर और नीलेश को भी लिया गया और न्यायालयीन कस्टडी से पुलिस कस्टडी में लेकर उसको एलिमिनेट किया गया, उसको मारा गया। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि ये सब हुआ है? अरे मैं जब बोल रहा हूँ बड़े जवाबदारी से बोल रहा हूँ, मैं जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ। क्या ये महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट को बंद करने की बात आ रही है? पर सर, ये तो आप ही मान रहे हैं, आप ही मान रहे हैं किशोर तिवारी जी कि चार्जशीट होने वाली थी, सारा क्रेडिट सरकार को मिलने ही वाला था। उल्टा वो अपनी यहाँ फजीहत कराने के लिए एनकाउंटर नकली क्यों कराएंगे? यहाँ तो एनकाउंटर की बात भी नहीं है। सीधे सीधे पुलिस क्या कह रही है कि यहाँ तो आत्मरक्षा की बात थी, मेरे पे गोली चलाई, मैंने वापस गोली चलाई। अरे ये आत्मरक्षा वगैरह एक ढकोसला है। उसको बिल्कुल पॉइंट से मारा है और ये सब एक्सपर्ट लोगों का काम है। अंधेरे का फायदा लेकर ये सब किया गया है। और पदमजा मैं बताता हूँ, ये चुनाव के राजनीति के लिए और सुबह सुबह पेड़े बांटे जाते हैं और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन दोनों पर ये षड्यंत्र रचने का, रश्मि शुक्ला पे भी षड्यंत्र रचने का गुना दाखिल होना चाहिए। इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उन्होंने अक्षय शिंदे को मारा वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए मांगा। ये थाना जिले का केस है, बड़ी सीरियस बात है। क्या कौन से वोट बैंक के लिए मारा है अक्षय शिंदे को? एकनाथ शिंदे वोट बैंक के लिए अक्षय शिंदे की हत्या करवा देंगे? अरे हो गई हत्या, मैं क्या करूं? अब ये दिख रहा है ना आग से। और मैं अभी बता रहा हूं कि इधर गोलियां लगती है, उधर स्टेटमेंट आते हैं। स्टेटमेंट में वो पुलिस को डिफेंस ले लेते हैं। देखिए इसकी, अगर आज हमारे यहाँ सीजीआई थे, मैंने सीजीआई को मेल डाली है कि आप वो मोटो इसका कॉग्निजेंस लो और चंद्रचूड़ साहब इस पर जुडिशियल इंक्वायरी बिठाकर
इनको इंट्रोगेशन के लिए कस्टडी लो। नहीं, जांच तो देवेंद्र बेशक फडणवीस होनी और चाहिए एकनाथ और ये शिंदे। तो हमारे देश का नियम है कि कोई भी एनकाउंटर होता है उसकी जांच भले से ही आप सीजीआई से बोले या ना बोले, अरे हर वही एनकाउंटर पुलिस की जांच जांच तो करे। होती ही होती है। वही पर अजय आलोक ये वही बताइए, पुलिस दाल जांच में कुछ करेगा। काला है, बॉडी लैंग्वेज से पुलिस पता जांच चल रहा करेगा। है किशोर तिवारी जी को कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, डीजीपी, कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ने मिल करके ये पूरी साजिश रची है। ये बाकी सब आत्मरक्षा ढकोसला है। और चीफ सेक्रेटरी का नाम नहीं लिया मैंने। चीफ अच्छा, ठीक सेक्रेटरी है। एक महिला है और चीफ सेक्रेटरी का रैंक में लिया। ठीक है, अरे चीफ सेक्रेटरी नहीं, ये लोगों का मुख्यमंत्री, track record खराब उप है। मुख्यमंत्री ने। ये अमित शाह की गैंग के यही है, अमित शाह के गैंग के यही लोग हैं। अच्छा। देवेंद्र और ऐसा है ना। एकनाथ शिंदे अब हो गया। और लक्ष्मी शुक्ला उनकी टीम हो की गया। है। अच्छा, तो ये अमित शाह सब का भी कुछ- गैंग बता दिया है। एक सुनिए जरा, हत्या की है। सुनिए। अरे मैं जवाब हो दे गया सकता बोल हूं। रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री, और केंद्रीय तुमने गृह हो गया मंत्री नहीं ने बोल रहा। साजिश रची है। अरे ये हो बॉडी गया ना लैंग्वेज से भैया, पता चल कर रहा लिया है। ना तुमने, डॉक्टर कर अजय लिया आलोक, तुमने, हो गया तुम्हारा। जेल पंजा में जी, जाने की तैयारी ऐसा- करो। पंजा जी सबसे बड़ी बात, इनको पहले चुप तो करवाइए, ये हाँ, बोली बोलिए। जा रहे हैं तब से। डॉक्टर अजय आलोक। पंजा जी अरे, सबसे बड़ी तुमको बात नहीं है कि मालूम है। इनको पूरी जानकारी आलोक, नहीं तुमको है। एक नहीं कहावत है मालूम। किशोर जी, आलोक, किशोर जी एक कहावत है, महाराष्ट्र अजल गगरी छलकत जाए। थोड़ा पूरी अरे जानकारी महाराष्ट्र इकट्ठा में करके आया बहुत कीजिए गड़बड़ ना। चल रहा है। अब एक मिनट बीच में मत बोलिए ना, गड़बड़ बीच में डाला। मत बोलिए ना भाई, गड़बड़ डाला, बीच में क्यों गड़बड़ बोल रहे डाला। किशोर जी मैं एक आपके एक बीच में करके। नहीं बोल रहा था, देखिए, सुना पहले आपका। 3 मिनट गड़बड़ आपको सुनिए। 3 मिनट आपको दिए, अब जवाब लीजिए डॉक्टर अजय आलोक। वो झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। एक तो मालूम सबसे नहीं है पहली और बात, बोले जाते। जिसका एनकाउंटर हुआ, यहाँ पे- जिसका यहाँ एनकाउंटर, पे ये मर्डर क्या होता तरीका ना। है? ये बीच अरे में बोलते मर्डर रहेंगे तो बोलो थोड़ी ना भाई, काम होता है। इनकाउंटर नहीं बोलना। वैसे जिसका इनकाउंटर नहीं इनकाउंटर, बोलना। अरे एक मर्डर मिनट, बोलो। मर्डर बोलो, मर्डर बोलो, चुप रहिए आप। मर्डर तब से आप बोले बोलो। जा रहे हैं, कुछ पता तो है नहीं आपको। इनको बेसिकली इन मेरे लोगों को को तो आदत पता नहीं है। है कि पुलिस की फंक्शनिंग कैसे करवाई अरे जाए। पूरी इनके अंदर- समय में पुलिस की फंक्शनिंग ये होती थी कि पाल घर के साधुओं को लिंचिंग कर दिया जाता था और पुलिस वाले जाते थे बचाने के लिए, तो पुलिस वाले को भी पीट दिया जाता था। इनके समय की पुलिस ये थी। इनके समय की पुलिस ये थी कि पत्रकारों पे फर्जी चार्जेस लगा के, दिन हो चाहे रात हो, उसको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था। अरे इनको कल इस तरह पर की डिबेट- पुलिसिंग की आदत कल है। जिस के अक्षय शिंदे की ये बात कर रहे हैं, उस अक्षय शिंदे की बीवी ने उस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था। पुलिस उसे अरे, उस सिलसिले में गिरफ्तार करके ले गई थी। उसने रिवॉल्वर छीना, गोलियां चलाई, एक सिपाही पुलिस का इंजर्ड हो गया हमारा, उसकी चिंता इनको नहीं है। बोलेगा तो छाती पे गोली खाई है दूसरे ने, बुलेट प्रूफ अरे जैकेट नहीं होता तो बाबा, मर जाता वो, हम लोग- उसकी चिंता नहीं है इनको। अरे मैं उखाड़ मुझे देते ये हैं। नहीं समझ में आ रहा है, ये अरे हेलो। इंडी वालों को हो क्या गया है। हेलो, कि आप ये कितना रेपिस्ट के पार्टी साथ, है? ये किलर के साथ क्यों हम खड़े हो जा रहे पार्टी हैं, है यार। उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक। और अपने ही पुलिस फोर्स पे डाउट करते हैं। ये एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे, कौन सा वोट बैंक भाई? वोट बंद करा दो, एकनाथ पुलिस शिंदे, की हाथ अक्षय करा शिंदे दो। का एनकाउंटर करके वोट बैंक बनाएंगे। कौन सा अरे लॉजिक है भाई, आपका? एक मिनट सुनिए यार। अरे सर्वे में 30-40 सीटें भी नहीं आ रही। कितनी? अरे पानी पियो और पानी पियो। अरे सर, पानी पी पी के अगर एक 40 सर्वे सीटें में नहीं यहाँ आ पे रही नहीं जाना किशोर हुआ, तिवारी जी, 30-40 तो पे अपने आप रहिएगा, समुदाय हम के लोग नहीं आदमी रहने को जा मरवा रहे। करके क्यों अपनी 4 सीटें और कम करा लेंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है। ये कौन सा राजनीतिक विश्लेषण है कि आपके हिसाब से 40 सीटें अरे- नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं, अपनी 4 सीटें और कम करवा लूं? अरे पदमजा जी पेड़े बांटने को निकल गए, बाद में ये बोला कि राजनीतिक जिंदा है। विश्लेषण किशोर तिवारी ही दे सकते हैं। पंजा जी ये राजनीतिक पेड़े बांट विश्लेषण रहे थे। किशोर तिवारी ही दे सकते हैं। बदलापुर एनकाउंटर पे झूठ मूठ का ये जो बवाल मचा रहे हैं, ये कुछ नहीं है, मीडिया पे अरे आने की मर्डर बेचैनी किया है। भाई। हर एनकाउंटर की मर्डर मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी होती है, ये पता है, ये लॉ अरे है इस वो देश सब मर्डर का। है। ये भी इनको नहीं पता है। ये बीजेपी अक्षय शिंदे पे उसकी बीजेपी पत्नी ने कोर्ट सेक्सुअल बंद हैरेसमेंट का केस किया था, ये भी इनको नहीं पता है। कोर्ट बंद दो कर पुलिस दो। वाले घायल हो गए, कोर्ट इनको ये बंद भी कर नहीं दो। पता है। ये पुलिस फोर्स का मोरल भाई तोड़ना लोग चाहते कोर्ट हैं, बंद क्योंकि कर इनको दो। आदत है पुलिस फोर्स को भाई ट्रीट लोग करने की कोर्ट जैसे बंद यूरोप कर ने दो। शासनकाल में ट्रीट किया था। ठीक अरे है, भाई यहां पे एक बात बता देता हूं, किसी भी अपराधी का मनोबल इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि वो पुलिस पे गोलियां चलाए। ये इस तरह की प्रदेश की कानून व्यवस्था अरे ऐसी चाहते हैं ये कितना बता लोग रहे कि हो? पुलिस इनकी बंधुआ मजदूर बन के रहे, लेकिन ना, ऐसा होगा नहीं, पदम का ऐसा काम होगा करे नहीं। ठीक है। राकेश और शेट्टी, बदलापुर सवाल पे ये जो पूरे झूठ मूठ का इंडिया आप खिला रहे हैं, अलायंस पर इससे आपकी उठाया कलाई जा रहा खुल रही है कि आपकी संवेदना किसके साथ है? किसी अपराधी के साथ जिसके ऊपर 2 बच्चियों का यौन शोषण करने का आरोप है, या पुलिस के साथ जो अभी भी कह रही है ये एनकाउंटर नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस था, हम पर गोली चली? एक सब इंस्पेक्टर है जो अस्पताल में है, जिसके पैर में गोली लगी हुई है। किसके साथ खड़ी है इंडिया अलायंस? मुझे देखिए, पूछा सबसे पहली बात, अक्षय शिंदे ये आरोपी था, 2 बच्चियों के ऊपर उन्होंने बलात्कार किया था, मोलेस्टेशन का केस था, बहुत ही सीरियस चार्ज था और अक्षय शिंदे को फांसी की सजा होना चाहिए था।
मगर हम ये देखते हैं कल अचानक से उसको तलोजा से निकाला जाता है और रास्ते में जो कुछ पुलिस कह रही कि हुआ, अक्षय शिंदे को तो जो कृत्य उन्होंने किया उसको तो फांसी ही देना चाहिए, मगर इस देश में न्याय संहिता है, कानून है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये सब है, जुडिशरी है। अगर ये पूरा अगर सच जनता के बीच में आता तो बेहतर होता, क्योंकि बदलापुर में जो आंदोलन हुआ कि सभी लोगों का ये मांग था कि जो आरोपी है उनको फांसी की सजा देना चाहिए था। वो तो होनी चाहिए, पर राकेश शेट्टी जी फिर हम वही गलती कर रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं था और ये सेल्फ डिफेंस था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मान लीजिए आप मुख्यमंत्री, इस घटना को मान लीजिए आप मुख्यमंत्री हैं, आप उस पुलिस वाले को क्या कहते कि ये आदमी तुम्हारे ऊपर गोली चला रहा है, क्या करो? उस सब इंस्पेक्टर को आप क्या निर्देश देते? मान लीजिए आपकी सरकार, रिटेलिएट करना चाहिए तो रिटेलिएट किया। अगर अक्षय शिंदे ने रिवॉल्वर छीना, अनलॉक किया बटन और पुलिस के ऊपर अगर गोली चलाई है तो पुलिस को जाहिर सी बात है रिटेलिएट करेगी। तो वही पुलिस ने किया, वही तो बात है। मगर इधर बात यह है कि ये जो पुलिस की बात है, 1 महीने पहले जब जो 2 बच्चियों के माँ बाप जब पुलिस स्टेशन गए थे, 14 घंटे तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया था। ये पुलिस के ऊपर किसका दबाव था? ये वो मामला अलग है और इसमें जो उसमें तो सस्पेंशन भी हो गए, 3 पुलिस वाले सस्पेंड भी हो गए, कॉलेज के लोग भी सस्पेंड हो गए। मैं कल की बात कर रही हूं जिस पर आप अभी एतराज जता रहे हैं। अगर पुलिस वाला कहता है कि मेरे ऊपर गोली चली है, शेट्टी साहब मैं क्या करूं? आप मुझे बताओ, मैं मुंबई पुलिस का एक मुलाजिम हूं, मैं क्या करूं? रिटेलिएट करना चाहिए। तो रिटेलिएट अगर पुलिस के ऊपर किसी ने गोली चलाई है तो वो रिटेलिएट करना चाहिए। तो मगर तो जैसे आपने भी कहा, उसका तो जुडिशियली इंक्वायरी आएगी और उसका नतीजा का इंतजार रहेगा। तो आप इंतजार कीजिए ना, आप अभी से राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या बदलापुर के लोगों को जो सच्चाई बाहर आना चाहिए था वो बाहर आ गई क्या? क्योंकि जो तुषार अपटे स्कूल के जो संचालक है वो अभी तक फरार है। 1 महीना हो गया, पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई है। स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो भी पॉस्को के अंतर्गत उसको नाम एफआईआर में है, वो भी फरार है। अभी तक वो भी पुलिस के हाथ नहीं लगी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या देश के लोगों के सामने ये सच्चाई आएगी और पुलिस और सरकार इन लोगों को कब अरेस्ट करने वाली है? अच्छा, ये कुछ दबाया जा रहा है, ये जरूरी सवाल है। डॉक्टर अजय आलोक इसका जवाब दीजिए, क्योंकि एक पीआईएल भी की गई है, यानी कि एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। उसमें जो एक एक्टिविस्ट है उन्होंने क्या बोला है, केतन तिरोड़कर, उनका कहना है कि मेरे पास जानकारी है उस स्कूल में बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। इस रैकेट में अक्षय शिंदे ही नहीं, स्कूल के एक ट्रस्टी शामिल हैं जो कि भाजपा और संघ के करीबी हैं, और क्योंकि अक्षय शिंदे इस रैकेट का भंडाफोड़ करने वाला था इसीलिए उसको गोली मार करके चुप करा दिया गया। और ये जनहित याचिका में बाकायदा लिखा गया है कोर्ट के अंदर। इनको कुछ नहीं, मैं मान लेता इनकी बात। मुझसे पूछ रहे क्या? जी डॉक्टर अजय आलोक, ये जनहित याचिका में कहा गया है कि एक बड़ा रैकेट चल रहा था चाइल्ड सेक्स पोर्नोग्राफी का उस स्कूल के अंदर, जिसमें ट्रस्टी भी शामिल थे, और इसीलिए अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया। सहमत हूं कि जनहित याचिका, पंजा जी, बिल्कुल जनहित याचिका कोई भी दायर कर सकता है, सबका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन फिर मैं आप ही की बात को कोट करता हूं कि अगर अक्षय शिंदे को इसलिए मार दिया गया क्योंकि स्कूल संचालक और बाकी लोग जिनकी मिली भगत थी उसको सरफेस नहीं होने देना चाहिए था, तो वो मारने के बहुत तरीके हो सकते थे। पुलिस वालों को गोली खाने की क्या जरूरत थी? किसी को दूसरे को मारने के लिए आज तक आपने सुना है कि पुलिस वाले गोली खा रहे हैं? उसने रिवॉल्वर छीना, पुलिस पर अटैक किया भागने के कारण, और उसको तो लाया जा रहा था क्योंकि उसकी पत्नी ने केस दर्ज किया था उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का। दूसरी बात, अनुसंधान अभी चल रही है, अनुसंधान खत्म नहीं हुआ। ये सिर्फ एक आरोपित था, 2 आरोपित अभी भी फरार हैं, पुलिस अनुसंधान कर रही है। कब तक भागेंगे? अभी घर की कुर्की जब्ती होगी न्यायालय के लिए, ऑलरेडी न्यायालय में इसके लिए अर्जी दी जा चुकी है कुर्की जब्ती करने के लिए। तो पुलिस का एक अपना तरीका होता है, अनुसंधान का एक तरीका होता है, और न्याय के कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कोई बच नहीं सकता है। अभी भागे हुए छिपते फिर रहे, कब तक छिपेंगे? अगर कोई रैकेट है तो उसका पूरा सच तो सामने आएगा ही, चाहे कोई रहे। लेकिन आज जो ये राजनीति कर रहे हैं, आज खुद कह रहे हैं कि नहीं पुलिस को रिटेलिएट करना चाहिए, और जब पुलिस ने रिटेलिएट किया तो अब इसकी ये कहानी बना रहे हैं। कहानी गढ़ने का कोई अंत नहीं होता है ना। मेरा तो सिंपल एक सवाल है, एक सिंपल सवाल, उत्तर प्रदेश हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे अयोध्या हो,
चाहे आपके महाराष्ट्र का बदलापुर हो, रेपिस्टों के साथ इंडी अलायंस क्यों खड़ी हो जाती है? बताइए क्या राकेश शेट्टी। सहानुभूति है? क्रिमिनल्स के साथ इंडी अलायंस क्यों खड़ी हो जाती है? तो नकली नोट छापने वालों के साथ समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी हो जाती है? कांग्रेस क्यों खड़ी होती है? क्या सिंपैथी है इन लोगों के साथ भाई? राकेश शेट्टी, देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं वही पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी क्यों रेपिस्टों के साथ खड़ी होती है? क्योंकि हमने देखा पिछले 1 साल में राम रहीम, जिनके ऊपर बलात्कार और हत्या दोनों के आरोपी है और सजा लगी है, उनको कितने बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैरोल पे छोड़ा? कि ब्रिजभूषण सिंह को कितना इन्होंने मदद किया? जब महिला पहलवानों ने आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का, तो किसने बचाया ब्रिजभूषण को? प्रज्वल रेवन्ना को टिकट क्यों दिया आपने? प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने भेजा है, फिर भी आपने प्रज्वल रेवन्ना हमारे पार्टी से था। टिकट क्यों दिया एमपी का? प्रज्वल रेवन्ना हमारे पार्टी से था, पेरोल भारतीय जनता पार्टी के था। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। पेरोल भारतीय जनता पार्टी अगर आपके अलायंस के लोग रेपिस्ट रहेंगे, प्रज्वल रेवन्ना हमारे सिंबल पे लड़ा था। मतलब आपके अलायंस पार्टनर रेपिस्ट रहेगा? पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए ना। वो रेपिस्ट रहेगा तो चलेगा? आप पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, पॉइंटेड जवाब दीजिए। आप रेपिस्ट का सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के मामले में आज ही कोर्ट ने उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, उन पे मुकदमा चलेगा। क्या कांग्रेस पार्टी उनको हराया निकालेगी? आप लोग आशाराम बापू को गोल गोल जिलेबी घुमाने की आदत हो गई। मोदी जी आशाराम बापू जी को अरे भैया, पेरोल भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है मेरे दोस्त, इतना जान जाइए ना। सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगा, पूरी दुनिया की बात नहीं कर सकते ना। आज हम बात करें, यहाँ तो किसी नेता की बात भी नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि ये एक अपराधी था, इसके ऊपर गंभीर मामले थे। भले से ही यूपी में कोई केस आता है जो कि लूट का आरोपी हो, डकैती का आरोपी हो, या फिर महाराष्ट्र में हो यौन उत्पीड़न का आरोपी हो, आप उसके एनकाउंटर पे सवाल क्यों उठाने लगते हैं? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कृष्णा हेगड़े जी। पर जो जिसको कहते हैं जो सर्कमस्टेंसेस, अगर कहानी हमेशा वही दी जाती है। फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक सवाल अक्षय शिंदे के परिवार वाले वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप पुलिस वैन में थे, क्या उनको हथकड़ी नहीं लगी हुई थी? कैसे वो किसी पुलिस वाले से गोली बंदूक छीन करके गोली चला लेता है और पुलिस वाला सीधे उनकी कनपट्टी पे एक गोली मार देता है? ये कहानी तो थोड़ी अजीबोगरीब लग रही है ना। पद्मजा जी, बिल्कुल नहीं। अक्षय जो शिंदे है वो कोई साधु या संत नहीं था, वो तो हिस्ट्री शीटर था। उसके ऊपर पॉक्सो का चार्ज है, उसके ऊपर रेप का चार्ज है। उसने 3 और 4 वर्ष के छोटे बच्चों का बलात्कार किया। उसके ऊपर जो उसके पूर्व पत्नी थी, साधु संत होगा तो आप छोड़ दोगे क्या? अरे छोड़ दो ना, मेरे बात नहीं किया बीच में। तो बोले कि उसके जो पूर्व पत्नी थी उसने भी उसके ऊपर बलात्कार और अननेचुरल सेक्स का एलिगेशन लगाया है। तो ये कोई सीधा साधा आदमी नहीं था। और जब वो पुलिस के वैन में बैठा था, उसने जब रिवॉल्वर उठा के पुलिस के ऊपर गोली दागी, तो पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर गोली दाग दी। तो इसमें मनगढ़ंत कहानी बनाने की मनगढ़ंत ये है कि आदित्य ठाकरे पूछ रहे हैं कि आपकी पुलिस इतना भी नहीं जानती कि किसी कैदी को कैसे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट ले जाया जाता है या कैसे जेल से कोर्ट ले जाया जाता है। ये कैसी पुलिस है कि जिससे बंदूक छीन करके कोई इतना गंभीर आरोपी गोली चलाने में सक्षम हो जाता है? देखिए, तो पुलिस की नाकामी है। सुनिए पद्मजा जी, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, उद्धव ठाकरे जी के लोग हैं ना, जिसको वेस्ट बंगाल नहीं दिखता है, इनको महाराष्ट्र दिखता है, उनको एक बात बताना चाहता हूँ। उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो उद्योग, अरे आप बताइए ना, 1 महीने से निकम्मी सरकार ना ट्रस्टी को ना प्रिंसिपल को अरेस्ट नहीं कर पा रहे। इतनी निकम्मी सरकार की आप क्या बात कर रहे हैं? 1 महीने से क्यों नहीं पकड़ में आ रहे? आपको थोड़ा डेकोरम रखना सीखिए राकेश जी, आप सीनियर आदमी है। जो उद्योगपति के नीचे घर मेरा प्रश्न हेगड़े जी से ये है कि 1 महीने से एक स्कूल की प्रिंसिपल और ट्रस्टी इनके हाथ नहीं लग रही है, कार्यकाल में तो इतने नालायक सरकार का क्या काम है महाराष्ट्र में? ऐसे लोगों से हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि ये कह रहे थे कि उज्जवल निकम कैसे केस लड़ रहे। अरे भाई, आपके कार्यकाल जो साधु, ये जो 2 साधु की बात कर रहे हैं, वो गुजरात जाना चाह रहे थे। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की सरकार थी गुजरात में, वो उन्होंने बीच में बोलते रहेंगे क्या? एक-एक करके राकेश जी भी बोले, एक-एक करके, और मुद्दे पे रहते हैं। नहीं, देखिए कांग्रेस वाले इतने हड़बड़ा गए हैं ना, इलेक्शन इनके हाथ से चलेगी।
अब ये कुछ भी आरोप करेंगे, हर बात आरोप करते रहेंगे। 2.5 साल से हम जेल ही रहे हैं इनको, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र की जनता काम करने वाले लोगों को चाहती है, फिर से हमको चुन के लेके आएगी। नहीं वो तो ठीक है, पर कृष्णा हेगड़े जी हाँ। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जब भी कोई मामला जो है आपके गले की फांस बन जाता है ना, ये एक बहुत आसान सा रास्ता बन गया है कि उस आदमी का ही एनकाउंटर कर दो, पब्लिक का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, अगर चुनाव करीब हो तो सोने पे सुहागा। नहीं, सोने पे सुहागा। इसके पहले कौन सा एनकाउंटर हो गया, आप मुझे बताइएगा। नहीं, इसके पहले लोग सड़कों पे भी नहीं निकले थे ना इतने गुस्से में। अब गुस्सा लोगों का उबाल पर है तो शांत कराने के लिए एनकाउंटर करा दो। नहीं, जो ये झूठ बोल रहे हैं, एक ही दिन में एफआईआर लॉन्च हुआ था, ऐसे 4 दिन का डिले नहीं हुआ था। आप पुलिस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। और ये जो बोल रहे हैं कि डीजीपी इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, उप मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, देखिए तिवारी जी है ना, वो अभी उम्र का तकाजा है उनका, वो थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा ही सेंसिटिव हो गए हैं। मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या मनगढ़ंत कहानी बनाना, मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत कहानी आपको बता रहे हैं किशोर जी। और एक चीज मनगढ़ंत नहीं है, जो कि एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, उनकी तस्वीर जरा दिखाइए, जो कि अस्पताल में है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर गोली चलाई, उनके साथी ने उनको गोली मार दी। ये कोई हिस्ट्री शीटर है, ये कोई साधारण आदमी नहीं है अक्षय शिंदे, इनको भी मालूम है। एक बार तस्वीर उनकी देख लेते हैं। जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, उनसे मिलने के लिए शिवसेना के नेता भी आज अस्पताल पहुंचे थे, तो उनके ऊपर गोली तो चली है ना, और इस बात की तो तस्दीक की जा सकती है कि भाई गोली चली है कि नहीं चली है, वो तो आपका इंस्पेक्शन होगा। और ये नीलेश मोरे हैं, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं मुंबई पुलिस के, ये बात मनगढ़ंत नहीं हो सकती किशोर तिवारी जी। आपकी थ्योरी को मनगढ़ंत कह रहे हैं कृष्णा हेगड़े। 1 मिनट में जवाब दे दूं तुमको। जब मुझे पूछा गया है तो मुझे जवाब दूंगा। बताइए। अब ऐसा लगता है कि अभी मैं भी बीच में बोलूंगा, बीच में बोलते रहते हैं खाली किशोर तिवारी जी। अरे बोलिए, हम आपके जैसे नहीं है तिवारी जी, बोलिए। अरे कृष्णा हेगड़े भी आई विटनेस है, इसको भी मेरे को अक्यूज बनाना पड़ेगा। हाँ, ये क्या विटनेस है? मैं बोलता हूँ एसआईटी है ना, एसआईटी इनकी, पुलिस इनकी, और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि विपक्ष ने मांग की थी फांसी दे दो, हमने फांसी दे दी, तो अब विपक्ष और चिल्ला रहा है। पहले बोल रहे थे 1 महीने में इसको फांसी लग रही है, तिवारी जी को ये पता नहीं 2 महीने के बाद इलेक्शन है, अगर उसको 1 महीने में फांसी होती तो क्रेडिट वैसे ही हमको मिल जाता था, तो शूट आउट करने का, एनकाउंटर करने की कोई बात ही नहीं उठती। तो किशोर तिवारी जी की जो मनगढ़ंत कहानी है और बीच में बोलते रहते हैं, मुझे लगता है किशोर तिवारी जी और राकेश शेट्टी जी के पास अभी बैलेंस छूट गया है। बताइए ना, वो कह रहे हैं उनके पास पुख्ता सबूत हैं, आपको को अक्यूज बनाने वाले हैं, आप उनको मनगढ़ंत कह रहे हैं, वो हमें सबूत देंगे, अभी TV9 भारतवर्ष पर वो सबूत देंगे। बताइए किशोर जी। कहा मैं आई विटनेस हूँ, अभी कहा मैं आई विटनेस हूँ। बताइए आज किशोर तिवारी जी, बता दीजिए आप। 1 सेकंड में हुआ है कृष्णा हेगड़े, 1 सेकंड देखो, बताइए किशोर जी अभी पूरा भंडाफोड़ करने वाले हैं। किशोर तिवारी जी ने आई विटनेस बोला, आई विटनेस। अरे भाई रुको ना कृष्णा जी, ये देखो बचपने में चले गए ये लोग। अभी कृष्णा जी हुआ कैसा, उधर आपने मर्डर किया एज पर प्लान, इधर देवेंद्र ने बयान दिया कि वो मरा कि नहीं मरा मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा इनकाउंटर हुआ, तीनों ने भी एक ही वर्जन था। अरे भाई रुको यार, अभी जुडिशरी इसमें इंटरफेरेंस करेगी, इनकी एसआईटी कोई काम की नहीं। हाँ, ये तो आपटे को पकड़ नहीं पा रहे, ये तो नहीं, गवर्नमेंट कोई काम का नहीं, पुलिस कोई काम का नहीं, सिर्फ वसूली जो इनकी सरकार कर रही थी वो काम का था। सभी डेवलपमेंट का काम इन्होंने रोक दिया था, वसूली इन्होंने चालू कर दिया था। महावसूली अघाड़ी इनका कार्यकाल में उसका नाम था। पालघर में साधुओं की हत्या इन्होंने की, मनसुख हिरेन की हत्या इन्होंने की, उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब इन्होंने रखा और सर्टिफिकेट हमसे लेते हमको देते। अक्षय शिंदे अगर राजनेता का नाम लेने वाला था और आपके पास इसके पुख्ता सबूत हैं, ये मामला तो पहले से ही कोर्ट में है, आप जाकर के वो राजनेता का नाम बताइए, आप खुल करके सारे सबूत रखिए अदालत के सामने। अब तो सीआईडी की भी जांच शुरू हो गई है। एक बात और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, उज्जवल निकम ने क्या कहा। आप बार बार कह रहे हैं कि ये केस कहीं जा नहीं रहा था, उज्जवल निकम को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया, वो कह रहे हैं कि शायद मानसिक रोगी था अक्षय शिंदे। सर तो बीजेपी के उम्मीदवार थे सर, वो उम्मीदवार थे, बट के कार्यकर्ता। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं उज्जवल निकम ने क्या बोला। उज्जवल निकम,
आरोपी को ये मालूमात होता है कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं, तो साइकोलॉजिकली आरोपी वायलेंट हो सकता है। और इसीलिए हमने इस बैकग्राउंड पे ये देखना चाहिए कि जो कल वाकया हुआ अक्षय शिंदे के बारे में, अक्षय शिंदे एक साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो सकता है और उसने उसने पुलिस पर हमले की कोशिश की, खुद को खुदकुशी करने की कोशिश की और पुलिस को जवाबी फायरिंग करना पड़ा। बताइए किशोर जी, अक्षय शिंदे को अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी, चार्जशीट होने वाली थी, सबूत उसके पास काफी पुख्ता थे, तो अब डेस्परेशन में उसने ये आखिरी कदम उठाया। नहीं, अभी नए कहानी बताएंगे, नई कहानी अरे भाई ये कृष्णा जी को तुम चुप नहीं करोगे? एक एक कृष्णा जी बोलने दीजिए उनको प्लीज। जब करते हैं ऐसा बोलने, अरे मैं सच्चाई देर बता रहा हूँ। बताइए। देखिए क्या है कि चुनाव है ना, अभी 26 तारीख के बाद कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं और कोर्ट की प्रक्रिया में बहुत देर लग रही थी, तो वोट बैंक की राजनीति में अक्षय शिंदे को इन्होंने खुद ही फांसी दे दी। और महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश पैटर्न या गुजरात पैटर्न को इसके हिसाब से अब कोर्ट में आरोपी जाएंगे नहीं, पुलिस वाले ही खत्म करेंगे। और देवेंद्र फडणवीस पैटर्न बोलकर बदलापुर पैटर्न को हम जानेंगे। मैं अभी बता रहा हूं कि ये आज उज्जवल निकम को डिफेंस में आके बोलने के लिए बड़ा उनको प्रेरित किया गया। वो आज बहुत डिस्टर्ब है कि ये मर्डर नहीं करना था, जब उसको फांसी हो रही थी तो मर्डर नहीं करना था। ये उद्धव ठाकरे जी का पैटर्न है, इनके सब प्रवक्ता यही भाषा बोलते हैं। उद्धव ठाकरे जी का पैटर्न है ये, झूठ बोलते रहो, जोर जोर से बोलते रहो। उनके सब प्रवक्ता 10 बजे सुबह से यही करते हैं। बताइए डॉक्टर अजय आलोक, अब तो उज्जवल निकम भी परेशान है, उन्होंने खुद आकर के बताया है किशोर तिवारी को कि मैं परेशान हूं, मुझसे ये सब बुलवाया जा रहा है। एक योगी मॉडल यूपी का था, अब उसको महाराष्ट्र मॉडल बना रहे हैं आप। देवेंद्र फडणवीस मॉडल, आलोक को कुछ मालूम नहीं। किशोर तिवारी किशोर तिवारी जी कुछ आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं लग रहे पद्मजा जी? मुझे लग रहा है जी नहीं, हमारे बहुत वरिष्ठ प्रॉब्लम है, आज प्रॉब्लम नई चीजें निकाल के ला रहे हैं। कभी बोलते हैं आई विटनेस था, कभी बोलते हैं आई विटनेस मैं बन जाता हूं, कभी बोलते हैं कोई मॉडल, कभी बोलते हैं कोई मॉडल, कहीं से नई कहानी निकाल के ला रहे हैं। तो बस एक लाइन में बताइए किशोर जी, उसको सेल्फ डिफेंस में उसका मरना आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? अच्छा लगा या नहीं लगा? वो यौन शोषण का आरोपी था, उसने बच्चियों का यौन शोषण किया था, किसी भी कारण से सेल्फ डिफेंस में भी अगर उसकी मृत्यु हुई, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है? हाँ या ना? नहीं, मैं एक ही बात मांग करता हूं, यौन शोषण के आरोपी को गले में टांग के घुमाएंगे, माला डालेंगे उसको, और खासकर तब जब वो पुलिस वालों पर गोली चला रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग भाई? क्या बात क्या कर रहे हैं आप लोग? बोलिए ना। यौन शोषण के आरोपी जिसको फांसी की सजा होने वाली है, अगर उसको पुलिस अपने आत्मरक्षा में मारती है, आपको अच्छा लगा या खराब लगा? मैं जवाब दे रहा हूँ किशोर जी। आपने पूछा, मैं बता रहा हूँ। डिस्टर्ब मत होइए, डिस्टर्ब मत होइए। उम्र में होता है, बढ़ती उम्र के साथ हो जाता है, क्या बढ़ती उम्र के साथ हो जाता है। अरे जब देखिए मैं बता रहा हूँ, जवाब दीजिए, अच्छा लगा कि खराब लगा? जो ट्रस्टी उसको कब अरेस्ट करेंगे वो बताइए ना आप लोग। जनता ने फांसी मांगी थी, फांसी कोर्ट से होने वाली थी, पुलिस से होने वाली नहीं थी। और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, ये तलोजा एक महीना पहले इन लोग अगर पुलिस से हो गई तो आपको अच्छा लगा या खराब लगा? छोटा सा प्रश्न है। आज उल्टा बोल रहे हैं, जेल में जाएंगे। एक महीना पहला बोल रहे थे किशोर तिवारी जी चौराहे पे नहीं, अगर फांसी पुलिस ने लगा दी आपके हिसाब से, तो आपको अच्छा लगा या खराब लगा? करते हुए आपको कृष्णा आती है विपक्ष को? सारा इंडिया अलायंस रेपिस्ट और क्रिमिनल के डिफेंस में खड़ा है, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक। हर जगह पे तुम पुलिस ही कोर्ट में ले जाती है, रेपिस्ट को डिफेंड कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? देखिए किशोर तिवारी जी, अगर हत्या हुई है, मर्डर किया, जेल में तो लोग जाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। तेलंगाना में ऐसा हुआ था, वहां पे एनकाउंटर किया गया था, कोर्ट ने पुलिस वालों को सजा सुनाई। पर हमें कैसे पता कि ये हत्या की गई है, ये सच में सेल्फ डिफेंस में नहीं हुआ? चलिए मामले को और बड़ा करते हैं, चर्चा को थोड़ा और बड़ा करते हैं। राकेश शेट्टी, ये बताइए, सैद्धांतिक तौर पे आपको लगता है कि एनकाउंटर पूरी तरह से गलत है, ये न्यायपालिका के विरुद्ध है, कानून प्रक्रिया के विरुद्ध है? आपको लगता है इसीलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में बहुत सारे एनकाउंटर हुए, मैं जवाब दे देता हूं। महाराष्ट्र में बहुत सारे एनकाउंटर हुए,
कृष्णा हेगड़े जी जिस पार्टी से आते हैं उसी में अभी अभी प्रदीप शर्मा जी ज्वाइन किए। बहुत सारे फेक एनकाउंटर्स भी होते हैं और ये आप भी जानते हैं और हमने देखा है कि पुलिस वाले जो फेक एनकाउंटर करते हैं बाद में अरेस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, पर मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल अलग है। शर्मा जी ने उद्धव ठाकरे जी के पार्टी से कैंडिडेट लड़ा है, उसको फांसी होना चाहिए। हाँ, नहीं, आपको लगता है कि एनकाउंटर सैद्धांतिक रूप से गलत है, और अभी अभी जब हेगड़े साहब बात कर रहे थे, राकेश शेट्टी जी एक सेकंड, मैं दोबारा ये सवाल पूछती हूँ, बात कर रहे थे राकेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए। कल के दिन 2 एनकाउंटर हुए या 2 मौतें हुई, 2 मृत्यु हुई, 2 अलग अलग लोग मारे गए। एक आदमी मारा गया महाराष्ट्र में, उसकी बात हम कर ही रहे हैं। अक्षय शिंदे मरा पुलिस की कस्टडी में। एक और आदमी की कल मौत हुई, वो हुई चेन्नई में। इस आदमी का नाम है सीजिंग राजा, एन राजा इसका नाम है। कल इसकी पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई चेन्नई के अंदर, सितंबर 23 सितंबर को। उसके कुछ ही दिन पहले 18 सितंबर को एक और आदमी मारा गया तमिलनाडु में, काकाथोपू बालाजी। 14 जुलाई को थिरुवेंगडम तमिलनाडु पुलिस ने इसको एनकाउंटर में मारा। इन तीनों में एक चीज कॉमन थी, वो थी कि तीनों में ही पुलिस ने कहा कि ये हमारी हिरासत में थे, हमने अचानक इन्होंने पिस्तौल निकाल के हम पे फायरिंग शुरू कर दी और फिर हमने जवाबी फायरिंग में सेल्फ डिफेंस में इनको मारना पड़ा। एनकाउंटर गलत हैं, कोई भी नहीं चाहता कि हमारे देश में एनकाउंटर हो, पुलिस के हाथ किसी की भी मौत हो, पर ऐसा क्यों है कि जब वो महाराष्ट्र में होता है, यूपी में होता है, आप उसको मानवाधिकार उल्लंघन मानते हैं, पर तमिलनाडु में 2 महीने में 3 एनकाउंटर हो गए, आपने कुछ भी नहीं बोला? क्योंकि वहां उनकी सरकार है ना, इसके लिए नहीं बोले वो। बताइए राकेश शेट्टी जी। नहीं तो कल ही एनकाउंटर हुआ है सीजिंग राजा नाम के आदमी, कभी मानवाधिकार नहीं आता, पुलिस ने वही कहानी सुनाई कि इसने अचानक पिस्तौल निकाल के हम पे फायरिंग शुरू कर दी। और अगर नहीं तो एनकाउंटर अगर होता है और अगर मैन्युपुलेटेड जानबूझ के एनकाउंटर किया तो वो गलत है, क्योंकि फिर तो इस देश में कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, पुलिस के ऊपर अथॉरिटी दे दीजिए। पर आपकी पार्टी ने तो एक शब्द भी नहीं बोला। भी नहीं चाहिए ना, 2 महीने में 3 एनकाउंटर हो गए तमिलनाडु में। आप तो वहां सरकार का हिस्सा है, आप तो वहां सरकार का हिस्सा है, बीजेपी डीएमके आपकी सहयोगी पार्टी है। आपको जवाब पूछना चाहिए और वहां से जवाब लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको झंडा उठाना चाहिए। अगर तमिलनाडु में हुआ है तो वहां पे आपको प्रश्न पूछना चाहिए और उनसे जवाब लेना चाहिए। ये हमारा स्टेट आपका स्टेट नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान साहब बनाया है, जुडिशरी का अपना रोल होता है, तो फिर क्या करो, जुडिशरी जज वकील की जरूरत नहीं है, सब लोग एनकाउंटर ही करिए, फिर तो कोई मतलब नहीं बनता कानून का, क्योंकि पुलिस को अगर लगता है कि कोई आरोपी है। और राकेश जी, मैं ये सवाल इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि वहां तो आपकी सहयोगी पार्टी सरकार में है, आपको उनसे सवाल पूछ करके त्वरित रूप से इसको सवाल पूछना चाहिए, पर आपने नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना? आपकी पार्टी के एक भी नेता ने कांग्रेस की सरकार नहीं दिया है, एक भी वक्तव्य नहीं दिया है। मापदंड है, 2 महीने में 3 एनकाउंटर। आप जैसे जागरूक पत्रकार है, आपको सवाल पूछना चाहिए। मैं तो सवाल पूछ ही रही हूं। आप जैसे जागरूक पत्रकार है, आपको पूछना चाहिए और मैं बोलता हूं कांग्रेस पार्टी को भी जवाब देना चाहिए। इसीलिए सर, जनता के मन में फिर यही सवाल उठते हैं कि ये जो आप अपना आंदोलन कर रहे हैं एनकाउंटर के खिलाफ, क्या ये सच में मानवाधिकार से प्रेरित है या राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि जहां अपनी सरकार है वहां मानवाधिकार नहीं दिख रहे आपको गैंगस्टर के, मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, आरोपी के मानवाधिकार। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। पद्मजा जी, अच्छा हो गया आपने तो आप जैसे पत्रकार, जागरूक पत्रकार को तमिलनाडु की सरकार से सवाल पूछना चाहिए और कांग्रेस वहां पे अलायंस में उनको जवाब देना चाहिए। मगर जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं कृष्णा हेगड़े जी वरिष्ठ नेता है शिंदे गट के, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बदलापुर में जो आंदोलन हुआ, 300 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, 60 पेरेंट्स को मार मारकर पुलिस ने अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया। क्या महाराष्ट्र सरकार वो 300 लोगों के ऊपर एफआईआर जो किया था उसको आप वापस लेंगे क्या? ये मेरा सवाल है आपसे। कृष्णा हेगड़े। पद्मजा जी, अगर हमारे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री उसके ऊपर निर्णय लेते हैं और अगर एफआईआर निकालने की जरूरत है, सी समरी अगर पेश करने की जरूरत है तो जरूर करेंगे। दूसरी बात है, हम बात कर रहे हैं कल की और ये बात कर रहे हैं 1 महीने पहले की।
जो अगर इन्होंने कहा अभी एफआईआर 4 दिन नहीं मेरा हुआ, एक और FIR तो सवाल है next day हेगड़े हुआ साहब था। आपसे, एक और सवाल लेकिन है। ये जो है इनका दौरा मापदंड है। तमिलनाडु में महाराष्ट्र आपने के उनको काबिल expose कर दिया। सरकार जो है, 3 हेगड़े शूट साहब। आउट हो गए, 3 एनकाउंटर हो गए, उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे। वेस्ट बंगाल में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। वो जो स्टूडेंट्स है रास्ते पे आए, ऑलमोस्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ा, तब तक ये वहां जाएंगे नहीं, वहां पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, वहां पर एजिटेशन नहीं करेंगे। इनका दौरा मापदंड दिख रहा है, इनका पॉलिटिकल मापदंड है, पॉलिटिकल मापदंड इनका पॉलिटिकल मापदंड है। यहाँ पर हमारे सरकार जब बनी है 2.5 का बात साल करते से, तो मणिपुर की बात नहीं करेंगे आप, नहीं राम रहीम की बात नहीं करेंगे, बृजभूषण सिंह की बात नहीं करेंगे। हमने पेरोल नहीं दिया, आप क्यों बात करिए, आप राम रहीम को क्यों बार बार पैरोल पे बाहर छोड़ते हो? क्या आपके सरकार के दामाद है कि आप उसको बाहर छोड़ रहे हो? सर यहाँ पे तो किसी अरे अपराधी भाई, के अरे क्या बात कर रहे हैं? तो आपका जो सरकार है हरियाणा में, पहले आपको समझना चाहिए। राम रहीम, आसाराम हेगड़े जी, बापू, आप तो इन सब की बात विधायक करेंगे रह तो चुके मुद्दे से हैं, पूरी आप तो तरीके ऐसे से बात भटक मत जाएंगे। करिए। आप मैं कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ, एक आप सेकंड, मुझे मैं कुछ आंकड़े बताइए देना ना, चाहती हूँ। कोर्ट पेरोल देती है, फरलो देती है, या सरकार देती है? एक सेकंड, मेरे जो वापस अनुभव है मुद्दे पे उसकी आते वजह हैं। से तो कोर्ट देती है। वापस मुद्दे पे आते हैं। मैं अपने आप दर्शकों को कुछ अपोज चीजें क्यों नहीं बताना चाहती हूँ। करते? एक सेकंड, आपकी एक सेकंड, सरकार है एक हरियाणा सेकंड। में भारतीय अभी- जनता पार्टी की, अभी क्यों हम अपोज नहीं अभी करते हम आप? डिबेट कर रहे हैं एनकाउंटर पे और एनकाउंटर के आसपास हो रही राजनीति पे। आपको पता होना चाहिए कि 10 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया था कि पुलिस एनकाउंटर की कुछ गाइडलाइंस हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक आरोपी पुलिस वालों को ना तो प्रमोशन दिया जाएगा, ना ही उनको कोई भी पुरस्कार दिए जाएंगे। बहादुरी से जुड़े पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ 10 साल पहले जो एक लैंडमार्क जजमेंट था किशोर तिवारी जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पुलिस एनकाउंटर से जुड़े हर केस में दखल नहीं देना चाहिए। हर एनकाउंटर को हम शक की निगाह से नहीं देख सकते। कोर्ट के मुताबिक आयोग तभी कोई कदम उठाए, तभी दखल दे, जब एनकाउंटर के फर्जी होने को लेकर कुछ पुख्ता सबूत सामने आए। आप मुझे यह बताइए कि एक पुलिस वाले को फर्जी एनकाउंटर करके किशोर जी क्या मिल रहा है? ना उसको प्रमोशन मिलेगा, ना उसको पुरस्कार मिलेगा, उसका तो करियर खत्म हो जाए, गोली और लगेगी पैर में, और फिर आप उसको कहेंगे कि फेक एनकाउंटर है। एक मिनट पदमजा जी, आपने कोई बुनियादी बातें रखी है। आपने इनकाउंटर की जो मॉडुलस ऑपरेंडी है वो सभी जगह सरीकी बताई है कि सेल्फ डिफेंस में आरोपी अटैक करते हैं, फिर पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए उसको मार डालते हैं। आपने कांग्रेस शासित राज्य बताए, आपने भाजपा शासित राज्य भी बताए। मैं चाहता हूं कि सीजेआई, जो मेरी मांग थी आज, कि सीजेआई बदलापुर मॉडल को सीरियसली लेकर भाजपा राज्य नहीं किशोर जी, जब आपकी इस पार्टी की सरकार थी तब तो सबसे बड़े हमारे देश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने। मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को कौन नहीं जानता? कई लोग तो फिर राजनीति में भी आ गए। अरे देखिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की पूरी जो प्रचलन है वो तो मुंबई से शुरू हुआ। देखिए कांग्रेस के राज में हुआ, गोपीनाथ मुंडे रहते हुए हुआ, हमारे राज में हुआ, लेकिन क्या उसको जस्टिफाई करेंगे हम? जो कल हुआ उसको जस्टिफाई करेंगे? मैं अभी बता रहा हूं कि पुलिस अगर राजनीति में आते हैं और जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन के आते हैं, ये सब चीजें ऐसी है कि जिसमें हम न्याय व्यवस्था पे विश्वास ही नहीं रख रहे। जब आपका राज था तब तो उसकी वाहवाही दी जाती थी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को प्रमोशन पे प्रमोशन, डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट, टिकट पे टिकट मिल रहा था, और अब जो है आप कह रहे हैं न्याय व्यवस्था से हमारा भरोसा उठ गया। नहीं पदमजा जी, मैं कह रहा हूं आप एक जानी-मानी पत्रकार है, और एक मिनट, टीवी 9 यह बहुत दुनिया में देखा जाता है। हम ऐसा मैसेज दें कि ये पॉलिटिशियन लोग इस चलिए अब एक बड़ी बात हो रही है डॉक्टर अजायलो कि एक मैसेज दिया जाना चाहिए देश को कि कभी भी न्याय व्यवस्था के बाहर जाकर के कोई एनकाउंटर ना हो। किशोर तिवारी जी अब कह रहे हैं कि एक बड़ा संदेश होना चाहिए देश के सामने। काश किशोर तिवारी जी को बाला साहेब ठाकरे पूरी तरह से भूल गए कि मुंबई दंगा जब हुआ था तो बाला साहब ठाकरे ने मुंबई पुलिस को क्या संदेश दिया था। पुलिस होती है न्याय की व्यवस्था की रक्षा के लिए,
न्याय का पालन करवाने के लिए। पुलिस को सजा देने का अधिकार नहीं है, लेकिन शस्त्र पुलिस इसलिए रखती है ताकि कोई अगर उस पर हमला करे तो पुलिस वापस जवाबी हमला करे। ये हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, पुलिस तो बहुत दूर की बात है। न्याय एक डेटरेंट होता है, लॉ एंड ऑर्डर डेटरेंट है, लोग को डरना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने से, लेकिन वो आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने की टेंडेंसी है। और जबरदस्ती किसी बात पे रोटी सेकना बंद कीजिए। पुलिस वालों पे कोई हाथ उठाएगा तो जरा मैं ऐड कर लेता हूं, पदमजा जी मुझे बात करने का एनकाउंटर कोई नहीं करना चाहता है, कोई नहीं एनकाउंटर करना चाहता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस का राइट सबको को है। हर एक आदमी को इस देश के संविधान ने सेल्फ डिफेंस का राइट दिया है, ठीक है ना, इसलिए लोग करते हैं। और जहां तक किशोर तिवारी आपकी बात और कांग्रेस पार्टी की बात, तो मैं इनको याद दिलाता हूं, अपराध को संरक्षण देना किसे कहते हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब में एक फालतू से मामले में लगा के 2.5 साल तक पंजाब रखे रह गए। पंजाब की जेलों में 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रही थी कांग्रेस सरकार, यहां अपराध पे ज्ञान दे रहे हैं। मैंने आज ही अब बताया, सिद्धारमैया जी को कोर्ट ने झटक दिया, उन पे आपराधिक मामला चलेगा। आप एक भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना के बैठे हुए हैं कर्नाटक में, उसको हटाया क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल की राह पे चल रही है कांग्रेस पार्टी की, जेल में रहेंगे लेकिन मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अपराध सिर्फ अपराध नहीं होता है, ये आर्थिक अपराध भी अपराध है, भ्रष्टाचार भी अपराध है, किसी का यौन शोषण करना भी अपराध है, और किसी को जान से मारना भी अपराध है। हर अपराध पे कार्रवाई कीजिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। एक मिनट में जरा पूरी बात कर लेता हूं। हर एनकाउंटर पे सवाल उठाएंगे, हर एनकाउंटर को फर्जी बताएंगे तो अपराध को और अपराधी को संरक्षण देंगे आप, जाने अनजाने में। नहीं, ये देखो, जो यौन उत्पीड़न करते हैं, बच्चियों मासूमों पे अत्याचार करते हैं, तो मैं कह रहा हूं उस पे तो बहुत हमारा आक्षेप है, आक्षेप रहेगा, और ये गुनास्पद के इसके लिए एक न्याय अपनी प्रक्रिया से करे। लेकिन है ना, अजय लोग जिस प्रकार से इनकाउंटर करने वाले पुलिसों का पक्ष रख रहे हैं, मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र का मामला बहुत संगीन है। यहाँ पर चुनाव में, ये लोकसभा के चुनाव में महायुति बुरी तरह हारने के बाद लोगों का मन रखने के लिए, और बाला साहेब ठाकरे की बात याद कीजिए किशोर जी, क्यों भूल गए बाला साहब ठाकरे को? अरे आप है ना, मुझे पूरा बोलने देंगे। बाला साहब ठाकरे तो आपकी स्मृति से गायब ही हो गए बिल्कुल। तो आप है ना, आपको लोगों ने बाला साहब ठाकरे के बेटे को चुनाव में इस प्रकार से उन्होंने उनकी पार्टी से गिराया, उनको सीएम पद से हटाया, तो लोग बहुत नाराज चल रहे हैं। आपकी आपका खुद के सर्वे बहुत जिताया, क्या जिताया है, क्या जिताया है? 50% का भी स्ट्राइक रेट नहीं था, वो जिता दिया। अरे बाला साहब के बेटे बाला साहब के नाम पे कलंक हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। बाला साहब ठाकरे की सारी लेगेसी आपने व्यर्थ कर दी, शून्य कर दिया। पदमजा जी, ये मैं तो बोल रहा हूं 1992 मुंबई दंगों के बाद बाला साहब ने पुलिस से क्या अपील की थी बताइए? हिम्मत है बोलने की कांग्रेस के सामने? बाला साहब ठाकरे ने मुंबई दंगों के बाद पुलिस से क्या अपील की थी? पब्लिकली अपील की थी पुलिस से, क्या अपील की थी बताइए ना। देखिए, बाला साहब ठाकरे की बात बताइए ना, कांग्रेस के सामने बोलने से डर लगता है। अरे थोड़ा डर लगता है। आप है ना, ये इनका स्टैंडर्ड, ये इनका चरित्र है, ऐसे बदले हैं ये लोग। मेरा चरित्र मत गिनो, भूतकाल में मत जाओ। आज अरे ये गुस्सा राम रहीम के सामने क्या हो जाता है? चरित्र में तो बाला साहब ठाकरे की बात ही याद दिला रहा हूं आपको। पुलिस वालों के लिए क्या बोला था बाला साहब ने? आप ब्रिजभूषण के सामने क्या हो जाता आप लोग को? देवेंद्र फडणवीस ने अरे मर्डर कर दिया, और मर्डर करने वाले की बात रखने को डॉक्टर अजय देवेंद्र फडणवीस ने मर्डर कर दिया? क्या मतलब कुछ भी आज गड़बड़ा गए हैं पंजा जी, आज गड़बड़ा गए हैं किशोर जी, कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। अब कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस ने मर्डर कर दिया, खराब है। बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मर्डर करवा दिया, अमित शाह को ले ही आए हैं बीच में, मेंटली गड़बड़ा गए थोड़ा सा। पर राकेश शेट्टी जी, अगर हम देश भर की राजनीति की बात करें, बार बार यूपी मॉडल, जंगल राज, एनकाउंटर राज की बात हो रही है। मोहम्मद जाहिद नाम का एक इनामी बदमाश आज मारा गया गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में। उसके खिलाफ आरोप क्या था कि 2 जीआरपी के जवान थे। अब उसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या आपका कहना है कि आज के दिन किसी भी भाजपा शासित राज्य में या उसके एनडीए शासित राज्य में कोई भी एनकाउंटर होता है, सबके सब फर्जी है? नहीं, फर्जी नहीं है, लेकिन मर्डर फर्जी नहीं होते। मैं आपको ये बता रहा हूं, पहले भी बताया, मैं ये आपको बहुत ही क्लियर कर दूं, सबके सब एनकाउंटर फर्जी नहीं होते। कुछ हालात होते, क्रिमिनल्स रहते, उनके पास भी असला होता है, बारूद होता है, बंदूकें होते,
वो लोग गोलियां पुलिस पे अटैक करती है, मगर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की बात अलग है। स्कॉटलैंड पुलिस के बाद हमारे नंबर आती है, और मुंबई पुलिस का एक दहशत क्रिमिनल्स के दिल में है। कोई भी मुंबई पुलिस को अटैक करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचेगा। मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस का एक रेपुटेशन मैं आपको बताता हूं, देश के सभी अलग पुलिसों से अलग है। और यहां पे मुंबई पुलिस के ऊपर हाथ तो सोचना भी क्रिमिनल्स के लिए मतलब नाइटमेयर है, मतलब ये नहीं हो सकता। और जहां तक अभी मैं डिबेट सुन रहा था, बहुत आउट ऑफ ट्रैक जा रहे थे। मेरा बीजेपी और शिवसेना शिंदे गट के जो प्रवक्ता है उनसे एक ही बात पूछना है कि अक्षय शिंदे तो एनकाउंटर में चला गया, उनका जो को आरोपी है वो अपटे करके है और प्रिंसिपल है, इनको ये कब अरेस्ट करेंगे? 1 महीना हो गया, अब तक अरेस्ट नहीं किया। ये अगर सक्षम सरकार है तो इनको अरेस्ट कब करेंगे, ये पूछ रहा हूं मैं। बताइए डॉक्टर अजय आलोक, एक का एनकाउंटर, दूसरे को संरक्षण। मैं किसी को ना संरक्षण दिया जा रहा है, ना किसी का एनकाउंटर किया गया है। सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया गया है। दूसरी बात, मैंने कहा कि अनुसंधान चल रही है, उसकी कुर्की जब्ती तक के लिए न्यायालय में आवेदन दिया जा चुका है। पूरी जानकारी लेकर बैठा कीजिए डिबेट पे। वो भागे हुए हैं, कब तक भागेंगे? मैंने पहले भी मैं कह चुका हूं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पकड़े जी 2 मिनट। कोई नहीं बचने वाला, चिंता मत कीजिए, ये हमारी सरकार है, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। देश में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो कहे कि एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर या किसी भी तरीके का एनकाउंटर किसी भी आरोपी, किसी भी अपराधी के साथ होना चाहिए। पर सच बात यह है कि एनकाउंटर देश भर में होते हैं। क्या कुछ एनकाउंटर को उठाया जाता है, उनका राजनीतिकरण किया जाता है? ये सोचने वाली बात है। और जब राजनीति ऐसे मुद्दों पर आ जाती है तो फिर न्याय, कानून एक तरफ हो जाता है। Co-powered by Techno.